नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बार भाई दूज का पर्व लाडली बहनों के साथ मनाएंगे। इसके लिए गुरुवार को सीएम हाउस में विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों की जिम्मेदारी महिला और बाल विकास विभाग को सौंपी गई है। विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया और भोपाल की विधायक कृष्णा गौर इस कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाएं देखेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अपनी बहनों को विशेष सौगात भी देंगे। बताया गया है कि नवंबर से लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी। कार्यक्रम में बहनों के साथ संवाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मुख्यमंत्री का संबोधन भी रहेगा। यह आयोजन न सिर्फ सामाजिक सौहार्द का प्रतीक होगा, बल्कि सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रतीक प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी आलूवालिया जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वानी जी, आपसे ही जानती हूँ मैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये भाई दूज का पर्व और ज्यादा खास और ज्यादा विशेष बनाने की तैयारी में है लाडली बहनाओं के लिए, क्योंकि जो 1250 रुपए की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी, अब उसे 1500 करने की तैयारी है। सबसे पहले डीएनएन के श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ जो पैनल है इस डिस्कशन के लिए मैं आप सबको भी त्योहार की शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे प्रदेश में हमारे भाई बहनों को, परिवारों को भी भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की, ये 5 दिवसीय दीप उत्सव की मैं हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। देखिए, त्योहार के चलते एक विश्वसनीयता कायम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक लहर पहुंचाई है पूरे प्रदेश में, ये नवाचारों की लहर है, ये विश्वास की लहर है और ये कार्य की उन्नति और प्रगति की लहर है। उसके तहत उन्होंने अपनी बहनों को भी प्रोत्साहन देते हुए जहां ये विश्वास दिलाया है कि उनके हर संभव जो प्रयास है आत्मनिर्भर होने के लिए एक प्रोत्साहन राशि जो कि अगले बात से ये 1500 होगी, और ये उन्होंने विश्वास दिलाया था कि क्रमबद्ध तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे ये राशि। तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत साधुवाद देना चाहिए हमें इस कर्मठ मुख्यमंत्री को, जो कि हर संभव प्रयास करते हुए माताओं, बहनों और बेटियों की जो एक प्रगति का संकल्प लिया है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, वो उस पर हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ कांग्रेस अंबिका जी भी जुड़ गए। अंबिका जी, आप कैसे देखते हैं 1250 की राशि अब 1500 होने वाली है? कहाँ आप लोग जब चुनाव की बातें हो रही थी, यानी जब चुनावी प्रचार प्रसार करते उस वक्त आप बोल रहे थे कि देखिए लाडली बहना योजना जो है, जैसे चुनाव खत्म हुआ इनको जीत मिली है, लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन बंद होने की बजाय अब तो राशि बढ़ रही है, तो क्या खुश हैं इससे आप? सृष्टि जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बताने की कृपा करेंगी आप या हमारी जो बहन प्रवक्ता वाणी जी हैं कि जो 1500 रुपए राशि इसी माह के लिए है कि यह जारी रहेगी? 1500 ये 1500 रुपए हर माह अब मिलेगी? इस बात को स्पष्ट करना है कि केवल प्रतीकात्मक रूप से इसी माह दिया है, और अगर इसी माह दिया है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, और धीरे धीरे राशि बढ़ा रहे हैं। ये केवल और केवल जैसे राजस्थान में मृग मरीचिका होती है नहीं, जिसका कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं होता है, आभासी जो होती है, वैसा ही बहनों के सामने सरकार वातावरण बनाए हुए है। इनको अगर जरा भी नैतिकता है तो इनको पूरी राशि एक मुश्त 3000 रुपए अब वादे के अनुसार इनको इसी माह से कर देना चाहिए थी, जो वादे करके आए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता का हरण किया है, एक तुकाराम का फर्जी वेश बनाकर लाडली बहनाओं के सामने आए, संत तुकाराम फर्जी बनकर, एक फर्जी मामा बनकर सामने आए और सत्ता इन्होंने अपनी झोली में डाल ली। इसके बाद मामा तो ऐसे गायब हो गए मुख्य उससे परिदृश्य से
कि मामा को अब बहनें ढूंढ रही हैं, भांजे याद कर रहे हैं, भांजियां याद कर रही हैं, पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है मामा मामा मामा। मामा को वोट दिया था उन्होंने, तो मामा तो छिप गए परगृहस्थ में, दिल्ली पहुंच गए। लेकिन जो बहनों के साथ जो वादा किया था, उस मामा पर भरोसा करके जो सत्ता इन्होंने दी थी बहनों ने, हमारी शक्ति स्वरूपाओं ने, वो इतना बड़ा विश्वासघात इस सरकार ने किया कि अब जो मामा, जिसको बड़े सम्मान के साथ मामा हम मानती थी भांजियां और भांजे, वो सबका एक विश्वास छला है। और इन्होंने वो वादा, मोहन यादव जी की सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया। थोड़ा थोड़ा करके आप राशि डाल रहे हो, आप कब पूरी 3,000 रुपए दोगे ये तो बताओ। आज कल दोस्त का दिन है, कल बहनें इस इंतजार में, पूरे प्रदेश की बहनें यह इंतजार कर रही थी कि कम से कम 2,000 रुपए की राशि तो अब की बार से करना शुरू कर देंगे। लेकिन 2,000 नहीं, 1,500 रुपए आपने इस माह में डाल रहे हैं, वो भी कल, और उसका प्रचार प्रसार होगा, एक माहौल बनेगा, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, करोड़ों रुपए इस पर व्यय होगा, सरकार अपनी वाहवाही करवाएगी, झूठी वाहवाही करवाएगी। ये झूठी सरकार है, एक कोई बहुत बड़ा इनका उल्लेखनीय काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी भूरी भूर प्रशंसा की जाए। ये केवल और केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक वो है, तरीके हैं इनके। और जिस प्रकार से लोगों के मन में जो मूलभूत मुद्दे हैं, बहनों में जो असंतोष है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई खाली डली हुई है, जो दैनिक जीवन की वस्तुओं के दाम जिससे बढ़ रहे हैं, उससे भी बहनों में एक पीड़ा है, एक आक्रोश है सरकार को लेके। इन तमाम जो मुद्दे हैं, मानव जीवन को छूते हुए, स्पर्श करते हुए मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के प्रक्रम करते ही रहते हैं, जिससे राजनीतिक इनके वोट पर कोई प्रभाव न पड़ने पाए, व्यक्ति भ्रमित रहे और हम अपने षड्यंत्रों को में कामयाब हो जाएं और सत्ता का सुख हमेशा भोगते रहें। हालांकि अब जनता पूरी तरह समझ चुकी है, जनता निजात ही पाना चाहती है और निजात पाएगी जनता इनसे, हम ये बता रहे हैं आपको। चाहे जितने प्रयोग कर लें, चाहे जितने षड्यंत्र कर लें, चाहे जितने जो भी इनसे बन सकता हो कर लें, क्योंकि अब भर गया है, घड़ा भर गया है, फूटने ही वाला है। आप तय मानिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। 1,500 रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। जब तक 3,000 रुपए नहीं करेंगे, बहनें इनको माफ नहीं करेंगे, नैतिकता है इनको तत्काल 3,000 कर देना। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक तरफ वाणी जी को भी हमने सुना, उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राशि लगातार बढ़ाई जा रही है और आगे भी बढ़ाई जाएगी। 3,000 तक का जो करने का वादा था उसको पूरा निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ अंबिका जी कह रहे हैं कि जब तक ये 3,000 राशि नहीं होगी तब तक हम तो नहीं मानेंगे, तब तक ये जो वादा उन्होंने किया है वो अधूरा ही है। आप कैसे देखते हैं बहनाओं के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, या तो अगर आम जनता के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नारी स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवार की नारी अगर सशक्त होगी, स्वावलंबित होगी, तो पूरा परिवार जो है मजबूत रहेगा और परिवार जो है खुशहाल भी रहेगा। लेकिन जिस तरह की ये राहत है, 1,500 रुपए की हो या 3,000 रुपए की राहत हो, इससे क्या, ये उनके मुंह में जीरा ही है। 3,000 रुपए की राशि से क्या होता है? इस देश में अगर महिलाओं के आप देखें कि उनके पास में रोजगार की क्या स्थिति है, तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत छोटा आंकड़ा होगा, 14-15% या 20% के आसपास महिलाएं ऐसी होंगी जिनके पास में रोजगार होगा। तो नारी को शिक्षित कीजिए, नारी को अगर स्वावलंबन उसको देना है तो उसको रोजगार आप दीजिए। कितनी महिला संविदा कर्मचारी हैं, उनकी हम लोगों ने यहीं पर इसी भोपाल में उसके प्रदर्शन देखे हैं और पुलिस उनको जो है पीटती हुई दिखी है। अभी पटना में भी आप देख लीजिए, बहुत सारी महिलाएं बैठी थी सड़कों पर मांग लेकर, संविदा कर्मचारी थी, ये सब जो है स्थायी नियुक्ति की मांग कर रही थी। वहां क्या सरकार ने दिया? नहीं। सरकार जो है एक राजा की तरह होती है, राजा को राज करना है तो उसे प्रजा चाहिए, प्रजा को जिंदा रखने भर का इंतजाम वो कर देती है। आपको थोड़ा सा मुट्ठी भर अनाज दे देगी, कुछ राशि आपको दे देगी, इससे क्या आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं।
आप किसानों को अगर सम्मान निधि दे रहे हैं तो उससे क्या किसान संतुष्ट हो गया है? उसको खाद नहीं मिलती है। तो हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। लोकतंत्र के नाम पर जनता को केवल जिंदा रहने तक के एक सीमित उसको अधिकार भी है और उसके पास में सीमित संसाधन भी है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस में हो, जरा इनके लिए इंतजाम आप देख लीजिए। आज अगर 3,000 रुपए की राशि या 1,500 रुपए की राशि जो है किसी जनप्रतिनिधि को दी जाए और ये कहा जाए कि लीजिए आपके नारी स्वावलंबन के लिए है और आपके सशक्तिकरण के लिए है, तो क्या वो स्वीकार करेगी या वो खुश होगी? नहीं। लेकिन एक तबका है आपके देश में ऐसा जो मुफ्त के राशन पे ही खुश हो जाता है या एक प्रधानमंत्री आवास उसको मिल जाए तो इससे वो संतुष्ट हो जाता है। तो इस देश में एक बड़ी आबादी आज भी जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रही है, सरकार का मुंह देख रही है। आप इनको रोजगार दीजिए, इनको सामाजिक सुरक्षा दीजिए। आप आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सबसे जरूरी तो ये है कि उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये 300 रुपए और 1,500 रुपए और ये 5,000 की राशि से क्या किसी को सुरक्षा मिल जाएगी? क्या उसका स्वावलंबन हो जाएगा? 10,000 रुपए की राशि अगर आप किसी महिला के खाते में डाल देते हैं, जैसे पटना में अभी एक चल रहा है, तो उससे उसको क्या रोजगार हासिल हो जाएगा? सरकार कुछ करना नहीं चाहती, सरकार सिर्फ करती हुई दिखाना चाहती है कि ये कर रही है। वो महिलाओं के हित में बड़े फैसले ले रही है। हालांकि ये योजना ऐसी योजना है, कुल मिलाकर ये है कि वोट की पूंजी जुटाने के लिए आपके पास में एक सरकारी कोष होता है और उससे आप थोड़ी सी रेवड़ी आप बांट देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जब ये रेवड़ी बांटती थी उसकी बड़ी आलोचना। तो बिल्कुल इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, इसके बाद हम इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, सीएम हाउस में भाई दूज समारोह होने जा रहा है और भव्य रूप से इस भाई दूज के पर्व को मनाने की तैयारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये जो राशि है अब बढ़ने वाली है। नवंबर से 1,500 रुपए की राशि बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और इसकी शुरुआत हो रही है भाई दूज के मौके से, यानी भाई दूज में इसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद इस पर्व को और ज्यादा धूमधाम से तो मनाने की तैयारी ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो 1,500 रुपए की राशि है उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यानी हर महीने की राशि 1,250 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी, अकाउंट में अंतरित की जाती थी, लेकिन अब 1,500 उसको करने का पीछे का जो लक्ष्य है वो यही है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। और महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और वो खास तौर पर कहते हैं कि हमारा विशेष फोकस, हमारे लिए कोई जाति नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए 4 जातियां विशेष हैं और उन 4 जातियों में महिलाओं का विशेष योगदान है। महिलाओं की खासकर वो बात करते हैं, चाहे उनको वो कहते हैं सशक्त बनाने के लिए हम अलग अलग प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में जिस तरह से अब वो राशि बढ़ाने की बात हो रही है, यानी पहले जो बातें थी उस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राशि को हम बढ़ाकर आगे 3,000 करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इस राशि को। लेकिन विपक्ष उससे कहीं ना कहीं सैटिस्फाइड नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि आपने वादा तो 3,000 का किया था, तो फिर आप 1,500 क्यों दे रहे हैं? इस राशि को और बढ़ाना चाहिए। अंबिका जी, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। जो राशि 1,500 बढ़ाने की बात है, ये है यानी अगर हम चुनावों की बात करें या आने वाली हम तैयारियों की बात करें, जैसे जैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने वाले हैं, कि बनाने वाले, लेकिन जब चुनावी प्रचार प्रसार होता है उस दौरान सभी पार्टियां महिलाओं को वादा करती है कि हम आपको ये राशि देंगे, वो राशि देंगे। आपने भी वादा किया था, और क्या आगे वाले चुनाव में, जो आगे चुनाव होंगे, आप भी इस तरह का वादा करेंगे इन बहनाओं से, या फिर आप उन लोग को प्रमोट करेंगे कि राशि नहीं, आप स्वयं सशक्त बनिए, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे? देखिए, हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है सुरक्षित जी, कि हम बहनों को स्वावलंबी बनाएंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए अवसर प्रदान करेंगे कि वो रोजगार मूलक वातावरण में रहें, उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको जिम्मेदारियां मिलें, वो शासकीय सेवा में जाएं, वो व्यवसायिक क्षेत्र में जाएं, उद्योग जगत से भी जुड़ें, और उनके अंदर जो कौशल भरा हुआ है जिसको कम तर आंकती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि बहुत शक्तियों से बहुत नारी शक्ति होती है और शक्ति की प्रतीक ही है नारी, महिला शक्ति। हमारी भारतीय जनता पार्टी उसको केवल और केवल ये मानती है कि हम 1,000 रुपए दे देंगे, 1,500 रुपए देंगे और इसको वर्गला लेंगे और वोट ले लेंगे। ये बिल्कुल छलावा इसी प्रकार से इन्होंने किया है, जिस प्रकार से 2 घटनाएं हमें याद आती हैं। एक प्रकार एक त्रेता युग में भगवान माने जब हमारी मातेश्वरी सीता जी का जो अपहरण हुआ था, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण आया हुआ था
और वो ब्राह्मण का उस समय बड़ा सम्मान हुआ करता था, आचार्य का बड़ा सम्मान हुआ करता था। उन्होंने भरोसा किया, अब वो रावण निकला, वो अपने सत्ता, उन्होंने सीता का हरण कर लिया। ये चुनाव के पहले एक मामा आए थे और वो मामा बनकर आए बच्चों के सामने, बहनों के सामने भाई बनकर आए और वो फर्जी मामा बनकर उन्होंने सत्ता का हरण कर लिया। अब मामा का पता नहीं चला, वो फिर बाद में पोल खुली कि तो सब पूरा हरण करने के लिए योजना थी और ये योजना बनी और उसमें ये फलीभूत हुए, सफल हुए, सफल हो गए, ठीक है। अब आप आए थे तो वो जो भेष बनाकर आए थे उसका भी तो धर्म निभाइए, पूरा 3,000 रुपए दीजिए। हमारे कमलनाथ जी ने भी इस प्रकार की योजना लाए थे और उनका भी एक विजन था, लेकिन आप विश्वास मानो, अगर हमको आशीर्वाद जनता का मिलता तो एक मुफ्त राशि उसी समय से देना शुरू कर देते, जो भी हमने घोषणा की थी। हमारा दोहरा चरित्र इस प्रकार से नहीं है। हम तो इनको स्वावलंबी बनाएंगे, बहनों को स्वावलंबी बनाएंगे और हमें फर्जीकरण में विश्वास नहीं रखते हैं कि बहनों और भांजी और भांजियों और ये वो कुछ भी नहीं। अगर जो कहेंगे दिल से कहेंगे, केवल और केवल इस वजह से नहीं कहेंगे कि इन शब्दों के पीछे हमारा जो हिडन एजेंडा है वो सत्ता प्राप्ति का एजेंडा है। इन भावनात्मक जो हमारा जो शब्द हैं उनकी पवित्रता की हम उपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे, जो इन्होंने की है। ठीक है, हमारे साथ वाणी जी भी जुड़ गई है। वाणी जी, आपसे जानूंगी, जिस तरह से देखिए बोल रहे हैं कि मामा भांजे का पाखंड बता रहे हैं इसे, कि किस तरह से जो झूठे रिश्तों की ये रिश्ते बनाए हैं और उसके बाद से छल किया जा रहा है। 3,000 का वादा किया था लेकिन 1,500 पर ही आके गाड़ी अटक गई है। तमाम चीजें जो है अंबिका जी ने जिक्र किया है, आपने सुना ही है, क्या कहेंगी? सप्ताह भी थी अंबिका जी और मेरे साथ डिबेट पे और लाडली बहनों के ऊपर ही चर्चा हुई थी, तो अंबिका जी ने एक शब्दों का प्रयोग किया था, टुकड़े फेंक रहे हैं। आज कम से कम अंबिका जी को शायद संज्ञान हुआ है कि उन्होंने कितना अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था उस सप्ताह में। और आज सनातन प्रेम उभर के आ रहा है और इनको तमाम ऐसी कथाएं भी याद आ रही हैं, पर स्पष्ट और साफ है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और वरिष्ठ पत्रकार के भी संज्ञान में डालना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को सशक्त करने में, आत्मनिर्भर बनाने में अपना संकल्प पूरा कर रही है और उसके तहत उनको चाहे एनजीओज हो, स्टार्टअप्स हो, उनको स्किल डेवलपमेंट हो और अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें उनको बिल्कुल वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए उन्हें उतना प्रशिक्षण देने के लिए संकल्पित है। ये जो राशि है ये एक प्रोत्साहन राशि है। अंबिका जी, आप ये शब्द याद कर लीजिए, प्रोत्साहन राशि, ना तो 1,500 रुपए कोई सहायता राशि है और ना ही हमारा संकल्प है कि हम महिलाओं को यहीं तक सीमित रखेंगे। स्पष्ट और साफ है और ये हमने वायदे किए थे और उसे हमारी 5 साल की अवधि पूरे होने तक तमाम वायदे हम पूरा करेंगे और उसमें कदम बढ़ाती जा रही है मोहन यादव जी की सरकार। और ये जो क्रमबद्ध तरीके से कर्मठ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी डबल इंजन के तौर पर ये योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, ये आपके असफल जितने भी झूठे प्रपंच हैं और जितने भी झूठी कहानियां आप बुनने की कोशिश कर रहे हैं उन पर एक सीधा तमाचा है, क्योंकि आपने भरपूर प्रचार किया कि ये योजना बंद हो रही है। आपने भरपूर झूठ फैलाने की कोशिश की कि हम माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते, परंतु कांग्रेस प्रवक्ता आप जितने वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं पर उतने ही असफल साबित होते हैं जब आप झूठे बयान देते हैं। बिल्कुल, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो राशि लगातार बढ़ाएंगे तो बहनों को भी इसका इंतजार होगा कि कभी राशि बढ़कर उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। फिलहाल तो भाई दूज का मौका काफी स्पेशल होने वाला है बहनाओं के लिए, क्योंकि 1,500 की राशि जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वाणी जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम हाउस में भाई दूज का समारोह होगा, भव्य आयोजन यहाँ पर होगा, जहाँ पर बहनाओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन को ज्यादा खास और स्पेशल बनाएंगे।
जाएंगे। स्पेशल बनाने की वजह यह है कि 1250 रुपए की राशि जो है हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी, अब उसको 1500 बढ़ाने की तैयारी है। ये राशि आगे बढ़ते बढ़ते 3000 तक ले जाने का भी प्रयास है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। हालांकि जो बाकी की चीजें हैं 3000 तक उसको ले जाने वाली बात है वो फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल भाई दूज का मौका पूरे देश प्रदेश की महिलाओं के लिए, खासकर मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।